जहानाबाद हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदी दिवस पर सम्मानित किए गए सेवानिवृत्त पत्रकार व साहित्यकार। जहानाबाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें अपने देश के साथ जोड़ती है। हिंदी हमें अपने देश की एकता में मदद करती है और हमें अपने देश की प्रगति में मदद करती है। शनिवार को वे हिंदी दिवस पर यहां कृष्णा गार्डन के सभागार में नागरिक विकास मंच के तत्वावधान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मांझी ने कहा कि हमें हिंदी का महत्व समझना चाहिए और इसे अपने जीवन की हर कार्य संस्कृति में अपनाना चाहिए। हमें हिंदी में बोलना, पढ़ना और लिखना चाहिए और हिंदी के साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का मूल मकसद हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराना है। उन्होंने विशेष महत्व के दिन शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए संतोष श्रीवास्तव की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से हिंदी की महत्ता से लोगों को अवगत कराने में सहूलियत होती है। इसके सुनील की अध्यक्षता और संतोष श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित समारोह में जिले के सेवानिवृत्त पत्रकारों के अलावा साहित्यकारों व कवियों को भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्मानित किया। मौके पर जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय, एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीओ विकास कुमार के अलावा हम के राष्ट्रीय महासचिव डा वीरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय सचिव रितेश कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, लोजपा नेत्री इंदु कश्यप, रामजीवन पासवान, भाजपा नेता रंजीत रंजन, डा रोहित राज सहित विभिन्न सामाजिक उपकरणों के सैकड़ों प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। प्रमुख साहित्यकारों व सेवानिवृत्त पत्रकारों को किया सम्मानित। सम्मान पाने वाले सेवानिवृत्त पत्रकारों में एस सिन्हा कॉलेज के अंग्रेजी के पूर्व विभाग अध्यक्ष डा सत्येंद्र कुमार, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा, रामनंदन प्रसाद सिन्हा, पत्रकार मदन शर्मा, शैलेश कुमार, सीताराम जी व राजकुमार को सम्मानित किया गया। जिन कवि साहित्यकार एवं शायर को सम्मानित किया गया डा उमाशंकर सुमन, सत्येंद्र पाठक, बैक अधिकारी रहे सत्येंद्र कुमार मिश्र, रविशंकर शर्मा, चित्रंजन चैनपुरा, महेश कुमार मधुकर, अरविंद कुमार आजाश, डा सुनैना विश्वजीत अलबेला, अजय विश्वकर्मा, अनिल फतेहपुरी, सावित्री सुमन, कुमारी मानसी, नीरज कुमार, डा अधिकार राज उर्फ डा एकता, युवा कवि अमृतेश, ममता राजप्रिया, युवा कवि सुभाष शर्मा, शायर निशांत, कुमारी नहानी शाह, अरुण कुमार, प्रो अनिल कुमार, गौतम परासर नाम उल्लेखनीय है। मौके पर हिंदी दिवस की महत्ता को विस्तार से रेखांकित करते हुए डा सत्येंद्र कुमार ने कहा कि हिंदी को पढ़ना और लिखना आसान है। हिंदी में दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। हिंदी में वर्णमाला के स्वर और व्यंजन दूसरी भाषाओं की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित हैं। पत्रकार मदन शर्मा ने कहा कि एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। पत्रकार शैलेश कुमार ने कहा कि हिंदी का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है क्योंकि ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। सभी अवकाश प्राप्त पत्रकार के साथ कवि, शायर तथा साहित्यकार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह तथा 2025 का डायरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हर वर्ष के भांति एक स्मारिका का विमोचन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी एवं अतिथि ने किया। देखिए आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फहीम हुसैन के साथ। डिजर्व करती है कि वो राष्ट्रभाषा हो। हर देश का अपना राष्ट्रभाषा हो रहा। आज 78 वर्ष गुजर गया लेकिन हम एक राष्ट्रभाषा नहीं बना सके हैं। ये कहीं न कहीं है इसमें दिक्कत, इसलिए दिक्कत को आगे हटा करके हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है। हम यही संदेश देना चाहते हैं सभी साहित्यकारों से, आप लोगों से, आम लोगों से कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जरूर प्रयत्नशील हों। सर आपने पत्रकारों को सम्मानित किया,
आप मुख्यमंत्री रहते पत्रकारों के विकास को लेकर कई योजनाएं चलाई गई, प्रेस क्लब बनाए गए। जहानाबाद में ही आपका एक प्रेस क्लब बना हुआ है जो धूल फांक रहा है, अभी भी उसमें ताला लगा हुआ है, ना वो पत्रकारों को मिला है और ना उसके पत्रकारों के अधीन है। देखिए, जो वृक्ष लगाता है, पौधा लगाता है, और पौधा लगाने के बाद अगर कहीं चल जाता है तो उसमें पानी और कीटनाशक दवाइयाँ देना अगला आदमी का काम होता है। तो पत्रकारों को इसलिए हमने सम्मानित किया था, जिसकी बात कर रहे हैं, कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का एक प्रियम्बुल है कि हम दुनिया में दो ही जात जानते हैं, एक अमीर का और एक गरीब का, और उसी कैटेगरी में पत्रकारों को भी माना है, महिलाओं को माना है, हम युवाओं को भी गरीब के रूप में माना है। और कैसे भला हो पत्रकारों को, इसके लिए हम गांव घर के पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन कराने की बात की थी और कहा था कि 10 साल जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे गांव घर के वाले के पत्रकार भी, उनको भी पेंशन की व्यवस्था हो। और चूँकि वो दौड़ते रहते हैं जिला में भी और प्रखंड में भी, कहीं उनको बैठने की जगह नहीं होती है, इसलिए प्रेस क्लब हर जिला में बनाने के लिए हमने स्वीकृति दी थी। बन भी गया है। अब उसको चलायमान करना वर्तमान सरकार का काम हुआ करता है, और इसमें हम भी कई एक बार ऐसा कहा है कि सभी जगह जहां प्रेस क्लब बने हैं उसको संचालित करें ताकि पत्रकारों को सुविधा हो। और ये बात, जहानाबाद की बात आपने हमारे नज़रों में डाला है, तो हम ज़रूर बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट से कि भाई जहानाबाद में पत्रकार के लिए जो प्रेस क्लब बना है वो क्यों अबंडन पड़ा हुआ है। जी, पत्रकारों के हितों से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आप केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र सरकार ने ही मान्यता पर प्राप्त पत्रकारों का जो एग्रेशन कार्ड रहता है, रेलवे में सुविधा मिलती थी, उसको बंद कर दिया है। क्या केंद्र सरकार का प्रभारी मंत्री हैं, क्या सरकार से मांग करेंगे? जिसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी अगर सही है और जानकारी लिया है आप, तो निश्चित रूप में भारत सरकार में रेलवे मंत्री से हम बात करेंगे। पत्रकारों को अगर इस प्रकार की सुविधा थी तो सुविधा रहना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। बिहार में शराबबंदी को लेके आपका बयान आया था सर, मद्य निषेध मंत्री भी रत्नेश सदा जी ने भी कहा कि दलित लोग ही सिर्फ जो है वो जेल जा रहे हैं शराबबंदी के बाद। देखिए, ये चीज़ तो आज नहीं, हम दसियों बार इसकी चर्चा किया है कि शराबबंदी का कानून बहुत ठीक है। हम भी शराबबंदी कानून लागू करने का प्रस्ताव